गुड मॉर्निंग क्लास वन। ओके, नाउ हमने ऑलरेडी पेज नंबर 35 एंड 36 पे हमने +10 एंड -10 करना सीख लिया, जो आपने रॉकेट वाली और कैरेट वाली एक्सरसाइज करी थी। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑन पेज 37। आज हम पेज 37 पे जो एक्सरसाइज है आज वो करेंगे हम। ओके, तो उसमें जो पहला है क्वेश्चन L विच इज कॉल्ड कंप्लीट द बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब उल्टा काउंट करना है हमें। ओके, हमें उल्टा काउंट करके गिनती लिखनी है। हमें सीधी गिनती तो आती है, अब हमें उल्टी काउंट करके करनी है। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे करेंगे, एक स्टेप करते करते। जैसे कि 199 से पहले क्या आता है 198, 198 से पहले क्या आता है 197। ऐसे आपको उल्टी गिनती काउंट करनी है। 197 से पहले 196, उससे पहले 195, उससे पहले 194। ये आपको ऐसे उल्टा काउंट करके इसको आपको पूरा करना है। इसमें है ना ट्रिक क्या होती है मैं बताऊं आपको। इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम उल्टा काउंट करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है ना वो उल्टा चलता है और बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तब तक जब तक जीरो नहीं आ जाता। जीरो आने के बाद ना एक चीज होती है, ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी 19 है, सेम चल रहा है 19 19 19 19, और ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है वो एक एक कम होता जाता है। 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया एंड 4 हो गया। इसके आगे अगर होता तो क्या करते, सेम आता 19, ये 4 का 3 हो जाता, और उल्टा काउंट करते तो क्या होता 19, ये 3 का 2 हो जाता, ये 19 सेम रहता, ये 2 का 1 हो जाता, फिर ये 19 सेम रहता और 1 का 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन अब जीरो से पहले क्या आएगा, अब क्या करेंगे, जीरो से पहले क्या होता है, तो इसमें पता है क्या होता है, ये वाला जीरो है ना, ये वापस 9 बन जाता है और इसके आगे वाला नंबर एक कम हो जाता है ऐसे। ठीक है, जब भी जीरो आएगा ना तो उसके आगे वाला एक नंबर कम हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। जीरो का 9, आगे वाला एक नंबर कम एंड रेस्ट रिमेन्स दी सेम। चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, 32 31। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर चेंज होगा, आगे वाला नंबर सेम रहेगा। 3 का 3 रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब 0 आता है तो क्या होता है, 0 आता है तो 0 के बाद ये चेंज हो जाता है 9 में, ये 0 9 बन जाता है, और ये क्या होता है, ये एक कम हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से हम 8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये 2 का 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। 8 से हम 7 कर सकते हैं, एक कम, यस, और 2 का 2 ऐसा रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक वापस 0 नहीं आ जाता। 0 आएगा तो फिर आगे वाला नंबर एक कम हो जाएगा वापस। ओके, चलो अब ये वाला करके देखते हैं, एक 73 और 72। 73 से चालू किया इन्होंने। ठीक है, ये 3 का 2 हो गया, 7 का 7 रहा। अब 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, ये 7 का 7 ऐसे ही आएगा। 1 से क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, ये 7 का 7 ऐसे ही रहेगा। अब ये तो 0 हो गया, अब 0 से पीछे कैसे जाएंगे, 0 तो मतलब कुछ नहीं होता, तो अब ये 0 वापस 9 बन जाएगा। अब ये 9 बनेगा तो क्या होगा, ये 7 का 6 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास 9 आ गया, तो 9 के पीछे तो हमें आता है क्या है, 9 के पीछे 8 होता है, 6 का 6 आएगा। इसके अगर आगे चलना होगा तो कैसे चलेंगे, 8 का 7 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, 6 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, एंड ऐसे हम चलते जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने कर लिए, तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये 6 क्वेश्चंस आपको बैकवर्ड काउंटिंग की तरह करने हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एम में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले हम इसको समझते हैं एंड देन वी विल डू दिस। अच्छा, मैं आपको एक चीज ना, कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले कि कैसे होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे 2-3 बार ऐसे सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे कि आप मुझे बताओ 2 + 3 कितना होता है। अगर हम काउंट करें फिंगर्स पे तो 1 2 और 1 2 3 टोटल होता है 1 2 3 4 5, ये टोटल होता है 5। ओके, तो हमारे पास पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये टोटल है, इन दोनों का सम है, ये टोटल है। ठीक है,
तो हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको बोला जाता है कि टोटल 5 है, एक नंबर 2 है, तो ये बताओ ये वाला नंबर कौन सा होगा। अभी तो हमें पता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक नंबर 2 है, ये वाला नंबर हमें पता नहीं है, और टोटल 5 है, तो बताओ ये नंबर कौन सा होगा। अब यहाँ पे तो हमें पता है ये नंबर 3 है, लेकिन ये 3 आंसर आया कैसे। ये ऐसे आता है कि टोटल में से एक नंबर को माइनस कर दो तो ये वाला नंबर आ जाता है। जैसे 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3। 5 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 3। ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपसे ये वाला नंबर गायब कर दिया और बोला कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, अब बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। पहले ये वाला नंबर पूछा था, अब ये वाला नंबर पूछ रहे हैं, तो कैसे करेंगे, वही करेंगे हम। टोटल में से एक नंबर माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। 5 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 2, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास रिपीटेडली आएंगे जहां पे टोटल पता होगा, एक नंबर पता बताएंगे और आपसे दूसरा नंबर पूछ लेंगे, या टोटल पता होगा, ये वाला नंबर बताएंगे और पूछेंगे बताओ यहां पे क्या है। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कि क्वेश्चंस हैं क्या। ठीक है। सपोज करो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ 2 डिजिट इज 10, दो नंबर का टोटल 10 है, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक डिजिट तो 5 है, दूसरी हमें पता नहीं है, और इनका टोटल है 10, तो बताओ ये नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 10 माइनस 5। अब ये 10 माइनस 5 तो आपको करना आता है, आपने बहुत सारे सम्स कर रखे हैं, तो इसका आंसर अब आप खुद निकाल के मुझे बताना। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 states what is the sum of 2 tens। what is the sum of 2 tens। 2 tens का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 tens। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 tens, मतलब 2 बार 10, 10 को 2 बार लिखना है, 10 को 2 बार लिखना है। तो बताओ टोटल कितना हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 + 10, जो भी इसका सम का आंसर होगा वही इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। और 10 + 10 करना आपको आता है क्योंकि आपने प्लस सीखे हुए हैं, तो ये आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो अच्छा ये सवाल भी ऐसे आते हैं कि इसमें दो चीजें पूछते हैं। एक तो पूछे हैं लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर, और कई बार आपसे पूछते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, और आपको बता दी जाएगी इतने डिजिट का आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब एक चीज इसमें याद रखना, जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछें बड़ा, तो आपको 9 वाली वैल्यू से आपको इसको सॉल्व करना है, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछें तो आपको 0 वाली वैल्यू से इसको सॉल्व करना है। आप कैसे करना है मैं बताता हूं। जब भी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर, अब उसके आगे आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। सपोज आपसे पूछा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, तो लार्जेस्ट में हमेशा क्या याद रखना है, हमें 9 लिखना है। 2 डिजिट है, 2 है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट जब भी आएगा आपको याद रखना है, आपको 9 लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है, 2 डिजिट नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, लेकिन कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, 1 2 3, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट की जगह मैं आपसे स्मॉलेस्ट पूछूं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको 0 लिखने हैं पहले, 0। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, अब आपको 2 डिजिट लिखने हैं। यहाँ पे एक आपने लिख दिया ऑलरेडी 0, अब एक और लिखना है, तो वो एक नंबर क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, वो इसके आगे 1 होगा। इस तरीके से ये 2 डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट है तो हमें 0 लिखना है, हमने 0 लिख दिया, और हमें 3 लिखने हैं, हमें 3 डिजिट डालनी है यहाँ पे, 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे, 0 0 और लास्ट में 1।
ठीक है, 2 डिजिट है तो 0 2 डिजिट लिखनी, एक में 0 एक में 1। 3 डिजिट है लेकिन लार्जेस्ट है तो 9 लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 टाइम्स लिखेंगे। लार्जेस्ट है 2 डिजिट है तो 9 कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। ओके, इस ट्रिक से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आप निकाल सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यही था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो हमने वो निकाल लिया 100। तो ये आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 20। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। ऐसे कई आएंगे, जैसे कि ऐसे कई वर्ड्स आते हैं, सम का मतलब होता है प्लस, ऐड का मतलब होता है प्लस, माइनस का मतलब होता है माइनस, और माइनस को डिफरेंस भी कहते हैं। जब भी आपको आएगा ना डिफरेंस तो उसका मतलब होगा आपको माइनस करना है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 20। डिफरेंस का मतलब माइनस, तो आपको पता है आपको क्या करना है, 70 माइनस 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70 माइनस 20, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपको कैलकुलेशन करनी आती है ऑलरेडी, तो ये आप खुद करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू 50 टू मेक इट 60। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने पीछे समझाया था कॉन्सेप्ट आपको, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। व्हाट शुड बी एडेड टू 50, 50 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 60 मिल जाए। अब हमें पता है ना हमें क्या करना है इसमें। अगर हमारे पास एक नंबर बताया होता है और टोटल बताया होता है तो ये नंबर हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से उस एक नंबर को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। टोटल में से एक नंबर को माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी आती है, तो ये आप कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट्स यू हैड 10 पेंसिल्स। आपके पास 10 पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं। अब उसमें से हमने 6 रोहन को दे दी, ठीक है। तो यहां से निकल के रोहन के पास 6 पेंसिल चली गई, तो हमारे पास कितनी बची, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी, देखो हम पेंसिल्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिल्स थी हमारे पास, ठीक है। और ये रोहन है, रोहन को हमने इसमें से 6 पेंसिल्स दे दी, तो ये 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स ये यहाँ से हटके ये रोहन के पास चलेगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेंसिल्स रोहन के पास आ गई। तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स बची, हमारे पास बची 1 2 3 4, हमारे पास 4 पेंसिल्स बची। लेकिन हम इसको कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, ये तो हमने ऐसे बना के कर लिया, लेकिन हम कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी पेंसिल्स थी, हमारे पास 10 पेंसिल्स थी, और हमारे पास 6 कम हो गई क्योंकि वो हमने रोहन को दे दी, तो हमारे पास 6 कम हो गई। कम मतलब -6 करेंगे, -6 करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे क्योंकि वो सारी रोहन के पास चली गई। अब इसका जो भी आंसर आएगा 10 - 6 का, वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें इसको इस तरह से कैलकुलेशन शो करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज असाइनमेंट। आज आपको यही असाइनमेंट करना है पेज नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर L एंड क्वेश्चन नंबर M, ठीक है। मैंने आपको एक बार समझा दिया है इसको। इस वीडियो को आप ना बार बार देखना, ताकि आपको जो टिकल योर ब्रेन है, जो M वाला पार्ट है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को बार बार आप सुनना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसको नोट करके रखना और मुझे आप कॉल करना, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो टुडेज असाइनमेंट इज पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर L, जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, एंड M टिकल योर ब्रेन, जिसमें 1 to 7 क्वेश्चन है, वो आपको करके मुझे सबमिट कराने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।